नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 3 से बनाना शुरू करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्न कथनों की संख्याओं को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। तो पहला भाग में दिया है मनुष्य की बाल की मोटाई का व्यास लगभग 0.002 सेंटीमीटर होती है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम मानक रूप में लिखते हैं। तो लिख लेंगे तीसरा का भाग 1। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.002 सेंटीमीटर दिया है बाल का व्यास, ठीक ना। इसको मानक रूप में लिखना है। तो चलिए दशमलव को उड़ा दीजिए, ठीक ना। अब देखिए दशमलव को उड़ाने के बाद 2 के बाद 0 सब है, इसका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो 2 है तो हम संख्या में लिख लेंगे। इस सवाल में 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। दशमलव के बाद क्या है वो संख्या 1 2 3 4। तो कहने का मतलब बट्टा में 10 का पावर क्या आ जाएगा बाबू, आपका 4 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो हम लिखेंगे 2 का 2। अब देखिए बट्टे के नीचे क्या है, 10 का पावर 4 है तो ये भाग में है तो किस में बदलेगा बाबू, गुना में। तो पावर 4 है तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का 4। और इसी को बोलते हैं मानक रूप, ठीक ना। और यही इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में देखिए, दूसरा सवाल में बोला है कि पौधों की कोशिकाओं की माप 0. इतना मीटर दिया है ना। तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो 0. क्या वो 0 है, 2 4 4 को 0 है तो हम लिख लेंगे भाग 2 0.00 4 को 0 है, फिर 1 2 और 7 5 मीटर दिया है, ठीक ना। इसको हमको मानक रूप में लिखना है। तो देखिए मानक रूप का मतलब होता है कि एक संख्या के बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो मान लीजिए इसमें संख्या क्या दिया है, 1 2 7 5 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, दशमलव लगा देंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 1.275, ठीक ना, बटा करेंगे। अब चलिए ये दशमलव से लेके ये दशमलव के बीच में क्या गो संख्या है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। तो कहने का मतलब 10 का पावर क्या आ जाएगा बाबू, तो 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे 1.275। अब ये भाग में तो किस में बदलेगा, गुना में। अब ये प्लस में घात है तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग है जीवाणु की माप 0.0005 मीटर है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग भाग 3। ये बहुत आसान है, दिया है 0.2 को 0 2 2 4 6 को 0 है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 4 5 6 और 5 मीटर, ठीक ना। 6 को 0 हो गया। इसको मानक रूप में लिखना है। तो चलिए दशमलव को उड़ा दीजिए, ठीक ना। तो देखिए 5 के बाद 0 का कोई वैल्यू है तो कोई वैल्यू नहीं है। तो दशमलव के बाद क्या है वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 का पावर क्या आ जाएगा बाबू, तो 7 आ जाएगा। इसको मानक रूप में लिखने के 5 के 5 लिखेंगे, ठीक ना। अब ये भाग है तो किस में बदलेगा, गुना में। अब ये प्लस का घात है तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का घात आ जाएगा, ठीक ना। और यही मेरा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। चौथा भाग में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0. इतना कुलाम होता है, ठीक ना। तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो हमको क्या करना है बाबू कि यहाँ पे संख्या देखना है। संख्या क्या है, 1 6 है। तो यहाँ पे मान लीजिए दशमलव लगा दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे दशमलव लगा दिए 1 के बगल में। तो लिख लेंगे हम लोग भाग 4 और लिख देंगे 1.6, ठीक ना। अब चलिए ये दशमलव से ये दशमलव के बीच में क्या वो संख्या है, तो 3 का 3 6 3 3 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18 18 1 19। तो 10 का पावर क्या आ जाएगा बाबू, तो आपका 19 आ जाएगा, ठीक ना। माइनस में अभी नहीं होगा। 10 का पावर क्या आ जाएगा, 19। तो लिखेंगे 1.6। अब ये भाग में तो क्या बदला, गुना में। तो 10 का पावर क्या आ जाएगा, माइनस का 19 आ जाएगा, ठीक ना। और यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ये आपका 19 है, ठीक ना, याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग पंचवें भाग को सॉल्व करते हैं। एक माइक्रोन दिया है 1/1 मीटर के बराबर होता है, ठीक ना। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 1/2 4 6। तो लिख लेंगे हम लोग भाग 5 1 और यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक ना। 1 पर 6 को 0 3 4 5 6। तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो 1 पे कितना 0 है बाबू, 6 0 है ना। तो 10 का पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लिखेंगे 1 गुना। अब ये भाग में तो क्या बदलेगा, गुना में बदल गया। तो 10 का पावर क्या आ जाएगा, माइनस का 6। और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं।
देखिए बाबू, चौथा सवाल बोला है एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 10 mm तथा प्रत्येक 2 शीशों की बीच की कागज़ की एक शीट है जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.07 mm है। इसकी कुल मोटाई को मानक रूप में लिखिए। ठीक ना। तो हमको कहा गया है कि जिनमें प्रत्येक की मोटाई जो है 10 mm है, मतलब कि एक शीशा के जो है मोटाई कितना है 10 mm। तो लिख लेंगे यहाँ पे हल। ठीक। और लिख लेंगे चूँकि एक शीशे की मोटाई एक शीशे की जो मोटाई दिया है बाबू आपका 10 mm दिया है। ठीक ना। तो हम लोग को 10 शीशे की मोटाई निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसलिए 10 शीशे की मोटाई। तो इसमें हम 10 से गुना कर देंगे, तो 10 गुना 10 तो क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका 100 mm आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे सवाल बोला है कि प्रत्येक 2 शीशों के बीच में कागज़ की एक शीट रखी हुई है। माने टोटल शीशा देख लीजिए 10 रखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या किया गया है, एक एक कागज़ रखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखा गया है। माने 9 को कागज़ बीच में रखा गया है 2 शीशा के अंदर में। ठीक ना। तो यहाँ पे बोला है कि एक कागज़ की जो मोटाई है, देखिए प्रत्येक का मतलब होता है एक, है ना। तो 0.07 mm है एक कागज़ की मोटाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि एक कागज़ है ना, कागज़ की मोटाई जो दिया है 0.07 mm दिया है। ठीक ना। तो 9 कागज़ का मोटाई क्या हो जाएगा, हमने पता किया कि कितना कागज़ है, टोटल 9 कागज़ है। टोटल 10 को शीशा में कितना कागज़ रखा गया है, तो 9 कागज़ रखा हुआ है ना। तो 9 कागज़ की मोटाई, तो इसमें 9 से गुना कर देंगे। तो 0.07 में अगर हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63। ठीक ना। 0.63 mm आ जाएगा। ठीक ना। तो हम लोग को क्या निकालना है लास्ट में, माने कि इसकी कुल मोटाई निकालना है। ठीक ना, दोनों का। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे अतः कुल मोटाई बराबर, पहला का कितना आयल था 100 आयल था, इसका कितना आया है 0.63 आया है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इधर साइड में हम आपको जोड़ के दिखला देते हैं कि कितना आएगा। ठीक ना। तो 100 में हमको जोड़ना है 0.63, तो इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, है ना। तो जोड़ेंगे तो 3 6 दशमलव फिर 0 के 0 0 के 0 1, मतलब कितना आ गया बाबू, तो 100.63 आ गया mm। ठीक ना, mm आ गया। इसको मानक रूप में लिखना है। तो देखिए मानक रूप में लिखने का क्या मतलब होता है कि एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो क्या आ गया 1, है ना, दशमलव क्या आ गया 1.0063 आ जाएगा। ठीक ना। यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। ई दशमलव से ई दशमलव के बीच में क्या गो संख्या, 2 गो संख्या, तो 10 का घात 2 आ गया। ठीक ना। और यही मेरा मानक रूप हो गया। तो यही आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।